राम की राम जाने, घोड़ा बेचारा तो पसीने पसीने हो गया। बिटिया मेरी मानो तो इसके लिए एक पंखा लगवा दो, पंखा। तुम भी मेरे बुद्धू हो खुशिया, कहीं घोड़ों के लिए भी पंखे लगते हैं? अरे बिटिया राम की राम जाने, लगते नहीं तो लग तो सकते हैं। मैं कहूँ हूँ बिटिया, एक दिन वो आने वाला है कि घोड़े भी अपनी यूनियन बना लेंगे और हड़ताल कर देंगे। हाँ हाँ। आ गई शोभा, शुक्र है भगवान का। तू जब कभी घोड़सवारी के लिए जाती है मेरे तो प्राण सूख रहते हैं। तुम तो यूं ही चिंता करती हो माँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। अरे तू तो सियानी है, मगर जानवर का क्या भरोसा। और फिर ये घोड़ा भी तो नया है। घोड़ा नया हुआ तो क्या, चढ़ने वाली तो मैं पुरानी हूँ। तू तो बचपन ही से निडर है। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे अच्छी तरह बांध के रखती। लेकिन तुम क्या माँ से कम हो? तुम भी मुझे बांध रखो ना। शरीर कहेगी, जा जल्दी से नहा ले। खुशियाँ। जी मालकिन। देखो मालिक स्टेशन जा रहे हैं, उनके लिए गाड़ी तैयार कर दो। गाड़ी? मालकिन गाड़ी तो राम की राम जाने स्टेशन मास्टर ने तैयार कर दी होगी। तू कहीं का? अरे रेलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। क्या बाबूजी कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ शोभा, अब तुझे घर भी कब तक बिठा रखे। तेरे लिए दूल्हा देखने जा रहे हैं। मेरे लिए? हाँ। नहीं माँ, मैं तो अपना वक्त खुद तलाश करूंगी। हाय राम। सुना जी, सुना रानी बिटिया क्या कह रही है? क्या कहती है ये? कहती है कि वो अपना दूल्हा खुद तलाश करेगी। हाँ, तो हर सुबह घोड़े पर सवार होकर ये दूल्हा ही तलाश करती होगी। बेटी, वर तलाश करना मेरा काम है और पसंद करना तेरा। ये तो सब किस्मत का फेर है। अगर आज हमारा कुमार यहाँ होता तो शोभा के लिए वर की चिंता ही मिट जाती। छोड़ो भी, पुराने जख्मों को क्यों हरा करती हो? मुझे आज तक वो दिन नहीं भूलता जब मेरे दोस्त केदारनाथ ने मरते वक्त शोभा को मेरी गोद में दे दिया था और रो रो के कहा था, चरणदास, ये मेरी आखिरी निशानी है, इसका लगन अपने कुमार से ही करना। लेकिन अब कहां से लाऊं कुमार को? होने को कौन टाल सकता है? भगवान का नाम लेकर जाइए, ईश्वर सहायता करेंगे। माँ, कुमार को गुम हुए कितने ही साल हो गए। क्या तुझे कुमार की सूरत याद है? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। बचपन में हम दिन भर आंख में चोली खेला करते थे। वो मेरी चुटिया पकड़ के खींच लेता था और मैं चिल्ला उठती थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो मुझे प्यार से मना लेता था। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन। देखो कितनी देर हो गई, जाओ जल्दी से नहा लो। जाओ। चंद्र बाबू, आइए आइए। सुंदर बाबू कहाँ? सुंदर बाबू आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। सुंदर बाबू? जहन्नुम में गया सुंदर बाबू। सरकार, हमारे होते हुए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? तुम जैसे साथियों को क्या फायदा, जब तुम्हारे होते हुए मेरी इज्जत खाक में मिल गई। चरणदास मुझे इंसान नहीं हैवान समझता है। तुम ही कहो चंद्र, क्या मैं शोभा के काबिल नहीं? आखिर मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है कि मैं चरणदास का दामाद नहीं बन सकता? सरकार, चांद में भी एक दाग है, लेकिन आप में तो वो भी नहीं। आपके इशारे की देर है। शोभा और उसका बाप दोनों आपके कदमों में होंगे। चंद्र, हमें तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन ये काम जरा टेढ़ा है। सरकार, टेढ़े को सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो फिर देर किस बात की है? अरमानों की आग कब से भड़क रही है, इसे आग ही ठंडा कर दो। सरकार, जहां बरसों जहर पिया है, एक दिन और सब्र कर जाइए। शोभा को अगर मैंने आपकी दिल की शोभा ना बना दिया तो लानत है मेरी जात पर। शाबाश, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। ये लो। इसकी क्या जरूरत थी सरकार? बंदा तो आपका खादिम। इंस्पेक्टर साहब, यस सर।
कोई ताजा खबर? खबर क्या सर, सुबह उठते ही बीवी ने मनहूस खबर सुनाई कि आज एकादशी का व्रत है, न चाय न लस्सी। सर आज खाली पेट ही ड्यूटी पर आना पड़ा। सिपाही को खाने पीने की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीता तो मैं बिल्कुल नहीं सर, मगर खाने का मुझे बहुत शौक है। 441, तुमने हरिदास मर्डर केस के बारे में क्या किया? सर 109 और 110 को मैंने इस ड्यूटी पर लगा दिया है। और तुम वर्दी पहनकर यहाँ खड़े हो। एक नहीं दर्जनों केस ऐसे हैं कि वैसे पड़े हैं, और तुम लोग अब तक एक केस का भी पता नहीं लगा सके। सर अगर पता लग जाता तो ना पिछले इंस्पेक्टर की तब्दीली होती और ना आप यहाँ आते। और ये देखो, आजाद और चंद्र के बारे में कितनी शिकायतें आ रही हैं। 441, यस सर। क्या तुम जानते हो कि ये आजाद और चंद्र कौन लोग हैं? जानता हूँ सर। कौन लोग हैं माला? ईश्वर का अवतार है सर। क्या मतलब? मतलब यही सर कि जैसे अवतारों के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, वैसे ही आजाद और चंद्र के दर्शन भी दुर्लभ हैं सर। सर कोई लोग कहते हैं कि ये एक आदमी के दो नाम हैं, कोई कहते हैं कि ये दो आदमियों का एक नाम है, कुछ लोग सर कहते हैं कि ये जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं सर कि ये मर गए। कोई समझ में नहीं आता सर, सारा मामला गोल। यस सर। अगर मामला सीधा साधा होता तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत थी? जिस तरह से भी हो तुम खुद जाकर उन दोनों बदमाशों का पता लगाओ। यस सर। सर एक बात सर। क्या है? सर मेरे 3 दूध पीते बच्चे हैं, 5 कुंवारी और 1 ब्याही हुई, कुल मिलाकर 6 लड़कियां। और सर मेरी 2 बीवियां हैं। और सर एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माँ। इतनी बड़ी फौज का राशन लाने के लिए सर सिर्फ मुझे ही कमाना पड़ता है। सर अगर मैं मर गया तो इन 13 यतीमों को क्या होगा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर आजाद और चंद्र को पकड़ने का काम आप किसी ब्रह्मचारी के हवाले कर दीजिए। ये काम आप और मेरे जैसे बाल बच्चेदारों का नहीं है सर। पको मत। अगर इतने बुज़दिल थे तो पुलिस में नौकरी क्यों की थी? पेट पालने के लिए। चुप रहो। यस सर। अगर तुमने 1 महीने के अंदर अंदर किसी जुर्म का पता नहीं लगाया तो मैं डीएसपी को लिखकर तुम्हारा तबादला करा दूंगा। थैंक यू सर, जरूर करवा दीजिए सर। इस एहसान के बदले में मैं और मेरे खानदान के 13 यतीम सर आपके लिए दिन रात दुआएं मांगेंगे। खामोश, जाओ ध्यान से अपना काम करो। यस सर। वो आवारा सुंदर और मेरी शोभा से शादी कभी नहीं हो सकता जी। मेरे बारे में कोई बात हो रही थी माँ? देखो ना बेटी, उस कमबख्त सुंदर ने इस बेचारे को कितना धोखा दिया है। इसे शादी के बहाने घर से ले आया और अब ये कहता फिरता है कि वो तुमसे शादी करने वाला है। वो कहीं का। सुंदर ने कब कोई अच्छा काम किया है जो अब करेगा? माँ ये कौन है? मैं इसे बहुत दिनों से जानती हूँ। इसका नाम जानकी है। ये हमारे गांव के रहने वाली है। जब ये छोटी सी थी तो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आया करती थी। बड़े अच्छे खानदान की लड़की है। बहन तुम उस कमीने आदमी की बातों में कैसे आ गई? उसने तो कितनी ही लड़कियों का जीवन बर्बाद किया है। मुझे क्या खबर थी कि वो इस तरह धोखा देगा। शादी के बहाने वो मुझे यहाँ ले आया। यहाँ आकर मुझे पता चला कि उसके दिल में पाप है। वो अच्छा आदमी नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बहन। तुम चाहो तो उसे रास्ते पे ला सकती हो। मैं बेबस क्या कर सकती हूँ? अब तो घर वाले भी मेरा मुंह देखने को तैयार नहीं। हिम्मत ना हारो बहन, अपने धर्म पे अटल रहो। भगवान ने चाहा तो सुंदर की आंखों से पर्दा हट जाएगा। हाँ बेटी, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। मैं भी शोभा के बाबूजी से कहूंगी कि वो सुंदर को समझाए। धन्यवाद। नमस्ते। सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मोतीलाल जी क्या हाल चाल है? खान साहब हम गरीबों का हाल पतला और चाल टेढ़ी है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे मेरे अजीज। ऐसा क्यों कहते हैं? सर अल्लाह ने तो ये सब कुछ किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सर झुकाइए उसकी बारगाह में और शुक्र बजा लाइए। क्या शुक्र बजा लाऊं खान साहब? सारी दुनिया को उसने दौलत दे दी है और मुझे 9 बच्चे। माशाअल्लाह, अभी तो फिर भी दर्जन में 3 कम ही हैं। यस सर, यस। 9 सर, 9 दर्जन वर्जन का नाम मत लीजिए। जब तक ये 9 बड़े होंगे तब तक तो मेरे सर के बाल भी नीलाम हो चुके होंगे। ओ सर, एक बात तो मैं भूल ही गया। नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं? ला हौल वला कुव्वत, जाइए उनको ले आइए अंदर।
आदाब इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मसरत भी नहीं आता सिर्फ करके। तशरीफ लाइए। हामिद मियाँ, हुजूर, खाने से मेहमान आए हैं, जरा बादाम का शरबत लाइएगा। लाया हुजूर। फरमाइए। खान साहब, इंस्पेक्टर साहब नए नए तब्दील होकर आए हैं, आपसे मुलाकात के लिए ले आया। ज़ाहिर नसीब मेरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तबीयत का जरा नर्म हूँ, पुलिस को देख के दिल धड़कने लगता है। करेक्ट सर, हर शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। इंस्पेक्टर साहब, वो टीकमगढ़ वाले बाबू हरिदास के कातिल का कुछ पता चला? बात यह है खान साहब कि जब तक किसी मुलजिम का पता न चले हम किसे पकड़े? अब मुलजिम खुद भी तो आपके पास चल के आने से रहा मोतीलाल जी। तो सर क्या हम उसके पीछे जाएं? जहमत तो होगी, लेकिन ये आए दिन की चोरी चिकारी डाके खून से लोगों को निजात दिलाने का सेहरा भी तो आप ही लोगों के सर रहेगा, क्यों किमला? यकीनन खान साहब, और फिर आप जैसे आदमियों की मदद और दुआएं साथ हों तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। अरे हम क्या और हमारी बिसात क्या, ऊपर वाले का करम शामिल हाल होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। खान साहब, मैं एक और सिलसिले में भी आपसे दरखास्त करने आया हूँ। बस चश्म फरमाइए फरमाइए। सर, सरकारी वार फंड के लिए हमें अपने इलाके से 50,000 रुपया इकट्ठा करना। अरे पर जंग तो 7 समंदर पार हो रही है, उसमें हम बेचारे हिंदुस्तानियों का क्या लेना देना। ठीक है सर, मगर सर इस बात का बहुत भारी खतरा है कि कहीं ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक न पहुंच जाए। तो रोकथाम के लिए रुपयों की दीवार खड़ी की जाएगी, क्यों मोतीलाल जी? खान साहब, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है खान साहब, कम से कम मेरी ही खातिर कुछ। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ख्वाहिश मेरे सरागों पर लिख लीजिए, मेरे नाम जो मुनासिब समझे। 10,000? नो सर, खान साहब बड़े सखी आदमी हैं, 5,000 मोर। 15 नहीं 20,000 लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो दीवार जरा मजबूत बनवाइएगा। खान साहब, अगर मुझे मालूम होता कि आज आप इतने अच्छे मूड में हैं तो मैं आपसे 50,000 मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, अब इजाजत दीजिए। जी नहीं, आज मैं मुंह मीठा कराए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नो सर, आज तो हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा है। मेरा मतलब है सर, अब हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा। हामिद मियाँ, शरबत लाइए जल्दी से। राधा
शोभा बिटिया, राम की राम जाने तुम्हारा नाच देखकर तो इंद्रलोक की अप्सराएं भी शर्मा जाए। खुशिया, ए खुशिया, खुशिया, ए खुशिया। मालकिन, क्या बात है मालकिन? अरे सुनता नहीं, कुत्ते कब से भौंक रहे हैं? कुत्ते भौंक रहे हैं? कहाँ? ओह मालकिन, कुत्तों का तो काम ही भौंकने का है। और तुम्हारा काम है कानों में रुई डाल के सोए रहना। नहीं मालकिन, मैं सोया हुआ नहीं था, मेरी तो बस एक आंख लग गई थी। मैं भी कुत्तों को चुप कराया देता हूँ। कम बखत, ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं, रात भर मुशायरा करते रहते हैं। ससुर कहीं के। खुशिया काका, ओ खुशिया काका। कौन है रे? मैं हूँ काका, रामू का बेटा गंगू। गंगू? हाँ काका। अरे तू क्या चाहता है? कुछ नहीं काका, मैं जल्दी में गांव जा रहा था कि अंधेरे में मेरी टांग पे किसी ने काट खाया। जरा बत्ती तो लाओ काका, देखूं। क्या मुसीबत है? राम की राम जाने, तुम इतनी रात गए घर से बत्ती लेकर क्यों नहीं चलते? रामू, ओ रामू, शंकर, ओ शंकर, रामू, रामू, ओ रामू। न जाने के वक्त कहाँ चला गया? ये भी बस चाबी, राम जाने चाबी भी तो मैं यही छोड़ गया। अब क्या करूं? कुछ आने प्रभु, काल में जरूर कुछ काला है। शोभा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ खतरे में। माँ खतरे में है? क्या हुआ? कौन हो तुम? उजाले में क्यों नहीं आते? घबराओ नहीं शोभा, जल्दी से मेरे साथ आओ। बदमाश, कुत्ते, कमीने, तेरी ये हिम्मत, खबरदार जो आगे बढ़ा। घबराओ नहीं, मैं कोई बुरी नीयत से नहीं आया। तो फिर इतनी रात गए यहाँ आने का क्या मतलब? डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए यहाँ आया। मेरे साथ चलो। खुशियाँ, माँ, माँ। तुम इस रास्ते से पहाड़ी मंदिर जाओ। अच्छा। मैं दूसरी तरफ से आता हूँ। क्या हुआ? भैया, किसी सांप या बिच्छू ने काट खाया। सांप? तुम सब आगे बढ़ो, मैं इसे संभालता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। दिखाओ कहाँ काटा है। तुम लोग यही ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर रास्ता साफ हुआ तो तुम्हें बुलाता हूँ।
खुशिया, ओ खुशिया। बाबूजी, आपकी बैलगाड़ी तो नहीं आई? नहीं आई? अच्छा तो तुम अपनी गाड़ी ले आओ। जो हुक्म। आइए। क्या हुआ? अरे तुम सब कहाँ हो? शांता, शांता, शोभा। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। आप लोग शहर से आए थे? जी हाँ। बाबू चरणदास कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। सर, ये आवाज उधर से कहीं आ रही है। चलिए चलिए सर, चलिए। ताला? सर, यहाँ तो ताला लगा है, मगर आवाज अंदर से आ रही है। कौन हो तुम? जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो याद रखो हथकड़ी लगा दूंगा। 441 बोल रहा हूँ, बाहर आओ। सर, मेरा ख्याल है कि कोई भूत है। तुम चुप रहो। नंबर 15 ताला तोड़ दो। आवाज आ रही है। जाओ, तुम जाओ उधर। 24 जल्दी जाओ उधर, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ। शोभा, राम राम राम। सर, मुंह बंद, हाथ बंद, पाँव बंद, सब कुछ बंद सर। बेचारे। हाँ, रखो, इधर इधर रख दो। बोलो शाबाश शाबाश। हाँ, सब मुंह खोल दो। ओ डॉक्टर साहब, आइए आइए, जरा देखिए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आखिर इनको क्या हुआ है? ओ डॉक्टर सर, शुक्र है भगवान का कि ये लोग जिंदा हैं। सर, अगर मर जाते तो हमारा बुरा हाल होता। बाबू चरणदास, क्या अंदर कोई नहीं है? जी नहीं, कोई भी नहीं। 441, तुम मेरे साथ आओ। ओह यस सर, तुम तीनों मेरे साथ आओ। उठा दो और तुम यही रहो। डॉक्टर साहब, आप नब्ज़ें देखिए इनकी। किसी का पता चला? किसी का पता नहीं चला इंस्पेक्टर। शोभा कहाँ सोई थी? शोभा ऊपर के कमरे में सोई थी। आप मेरे साथ आइए। 441, सर, तुम इस कमरे की अच्छी तरह तलाशी लो। यस सर। नंबर 20, मेरे साथ आओ। बाबू चरणदास जी, क्या आपके बागीचे में ऐसी पत्तियों वाले पौधे हैं? जी नहीं, मेरे बागीचे में ऐसे पत्तियों के पौधे नहीं। इधर हटाओ इसको, हटाओ जल्दी जल्दी। मैन, इंस्पेक्टर साहब, सर, इंस्पेक्टर साहब, सर, सर, वेयर आर यू सर? क्या है? कोई मतलब? सर, मालकिन। क्या हुआ मालकिन? अब सर कमरे में, जल्दी आइए आप नीचे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। शांता, शांता, हे भगवान, ये क्या हुआ? सर, इन्हें बाहर ले चलिए सर। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात नहीं, मैं अभी दवा लेकर आया। शुक्र है सर, खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी चिट्ठी, इस पर जल्दी से अमल कीजिए वरना खतरा है। बाबू चरणदास के यहाँ जितने भी आदमी बेहोश हैं उनको ये पत्तियां पीस कर सुना दीजिए और इस खत के पुर्जे कर दीजिए। आजाद। बाबू चरणदास, फिक्र न कीजिए, मुसीबत टल गई। क्यों रे बहादुर, तू तो कह रहा है कि सुंदर और चंदर शोभा की कल उड़ाई के लिए नहीं है।
क्षमा करो सरदार, हम सुंदर और चंदर की बात साफ साफ नहीं समझ सके। अरे ये तो पूरन हमका आज खबर न देता तो भगवान जाने बेचारी की कौन गत होती। खैर चल, जो होई गवा सो होई गवा। अरे कर जल्दी से लिया, हाँ जल्दी से लिया। हाँ देखो ये पुलिया पे से संभाल के लियो। हाँ लिया लिया लिया, संभाल के। हाँ लिया लिया। हाँ धर देगा, धर देगा, यहाँ धर दे। अरे जल्दी करिए। ले धीरे से, धीरे से, धीरे। अरे कौन खतरे की बात नहीं। देखा तू ये पत्ती ले जा और एक काली मिर्च में पीस के मिलाई के फौरन लिया। बदमाशन ने बेचारी का गहना जेवर सभी को छीन लिया। बहादुर तुम लोग जाए कि वो सब टीलन पे खड़े हो जाओ और कौन खतरे की बात हो तो हमका फौरन खबर करो। अच्छा जाओ जाओ, खड़े मुंह का ताकत, तो जाओ। मैं कहाँ हूँ? डरा नहीं, अब कोई खतरा नहीं। भला ये बता वो सब लोग तो कैसे भगाई ले गई? पहले तू बता कि तू कौन है और मुझे यहाँ जंगल में क्यों लाया है? अरे वाह, सूरत शक्ल से तो पढ़े लिखे जान पड़ा था, पर शरीफ आदमी से बात करे कि तनिक को तमीज नहीं। जो लोग जंगलों में आवारा फिरते हैं उनकी भी कोई इज्जत होती है? मुल्ला हमरे सर की सफेदी का तो कौनो ख्याल करो। ले आया, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा वो सब जाए दो, एक दवा पी लो तो हर तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं, ये दवा मेरी माँ को भिजवा दो, वो लोग कह रहे थे उनकी बहुत बुरी हालत है। अरे ये दवा तो हमारा आदमी तो हर माँ के पास ले गया है, वो तो अच्छी भी हो गई हुई है, तो वो पी लो, बूटी का जहरीला असर दूर हो जाइए। मैंने तो वो बूटी सूंघी ही नहीं थी, बेहोशी का तो सिर्फ बहाना किया था। बहाना किया रहा? बहुत होशियार छोकरिया हो तुम, बहुत होशियार। तुम हो कौन? डरा नहीं, हम तो हर मददगार हैं, दुश्मन नहीं। तो फिर मुझे घर पहुंचा दो, मेरे बगैर मेरे माँ बाप का बुरा हाल। मगर तो घर पहुंचाना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ की पगडंडी पर चंदर के आदमी ताक लगाए बैठे। जब आस पास से खतरा दूर हो जाइए तो हम तोहका सलामती से तुम्हार घर पहुंचाई देवे। इस वक्त हमरे घर चले चलो, हम तुम्हारी खूब खातिर करिए। और तुम्हारा घर है कहाँ? पहाड़ी की दूसरी तरफ, बहुत सुंदर जगह, तुमको बहुत पसंद आई। चला चला नहीं, चला चला चला। सिंह, सब ठीक हुआ ना? हाँ सरदार, सब ठीक है। जाते हैं।
आओ शोभा। अरे जालिमा ने सब जेवर भी निकाल लिए हैं तुम्हारे। शोभा, ये हमार पारो मौसी हैं और ये चंदा और ये गोपी। चंदा देख, तुम शोभा की खूब खातिर करिए, हम तब तक बाबा के पास जाते हैं। अच्छा? शोभा, तुम इसे अपना ही घर समझना, शर्माओ नहीं। और देखो, तुम लोग दीदी के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। आओ दीदी, खाने के लिए चले? मुझे भूख नहीं है। ओह, हमसे नाराज हो? ऐसा भी क्या दीदी? नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं। दिल न तोड़ो हमारा दीदी, हमने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया। तो क्या तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगी? हाँ दीदी। समझी? तो ये सब नाटक सोच समझ कर रचाया गया है। शोभा, देखने में तो खूबसूरत हो, लेकिन बातों में भी बचपना है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ जरा सोचो, पहचान लिया मुझे? बताओ कहाँ देखा मुझे? आखिर ये क्या बदतमीजी? सीधी तरह बताओ तुम कौन हो? अरे सूरत शक्ल से तो पढ़ी लिखी जान पड़त हो, पर शरीफ मानस से बात करेगी तनिको तमीज नहीं। अरे जान बचाएगा हमका यही फल दे होगा। हाय राम, ये तो उसी बुड्ढे की आवाज है। अरे हम तो उसे कहा ना, हम तोहरे मददगार हैं, दुश्मन नहीं। आखिर ये क्या पहली है? ये ढोंग क्यों नचा रखा है? बताओ। दिल पर हाथ रख लो तो बता दूंगा। दिल पर हाथ रखूं? क्यों रखूं? क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कि मेरा नाम सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, तुम्हारा सर घूमने लगेगा और तुम चकरा के जमीन पे गिर पड़ोगे। ऐसे ही कोई सुरमा हो तो बताओ जरा, मैं भी देखूं मुझे क्या होता है। अच्छा तो समझ जाओ फिर, थाम लो दिल अपना, मेरा नाम आजाद है। आजाद? हाँ आजाद। वही लुटेरा जो दुनिया भर में डाके डालता फिरता है? हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पल्ले दर्जे की बदमाश हो तुम, बीसियों खून किए हैं तुमने। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। तुमने मुझे भी बुड्ढे का भेद बदल कर धोखा दिया है, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं तुम्हें नहायत खौफनाक गुंडों से बचाया है और इसमें शर्माने की कोई खास बात नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि तुम एक खूनी दरिंदे हो तो तुम्हारे साथ यहाँ आने की बजाय जंगल के किसी भेड़िए के हाथ मर जाना पसंद करती। मैं जंगल के तमाम भेड़िए खत्म कर देता, मगर ऐसा ना होने देता। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। क्या है? तुम समझते हो मैं एक बेबस कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो शोभा। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर क्या देखूं? क्यों देखूं? ये देखो कि मेरे दिल में कोई बुराई है या इनमें कोई पाप है कि नहीं है। इतने ही शरीफ आदमी हो तो मुझे मेरे घर पहुंचा दो। शरीफ आदमी भी हूँ और वक्त आने पर तुम्हें घर भी पहुंचा दूंगा, मगर मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। हाँ शोभा, तुम इस संसार के धर्म को नहीं जानती, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। हाँ, तुम ही जिद्दी लड़की को समझाओ मौसी, इसका मन मेरी तरफ से बहुत मैला है। आओ ऊपर चले। आजाद एक लुटेरा है, लेकिन निराला लुटेरा। देखने में वो गरजता हुआ शेर है, लेकिन दिल से एक छोटा सा पंछी है। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते, आइए तशरीफ रखिए। धन्यवाद। बाबू चरण दास, देखिए ये लॉकेट आप पहचानते हैं? ओह, ये लॉकेट तो शोभा का है। ये आपको कहां से मिला? चंदर के आदमियों से। मुझे तो यकीन हो गया है कि शोभा का अगवा भी चंदर के आदमियों का ही काम है और शहर के दूसरे केसेस में भी उसी बदमाश का हाथ है। लेकिन बगैर सबूत के मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। यस सर, मेरा भी यही ख्याल है। तुम चुप रहो। बाबू चरण दास, क्या आपको किसी और पर शक है? कुछ समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर साहब, मैं किस पर शक करूं और किस पर न शक करूं। मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जाता है। ये देखिए, एक नया खत। ये क्या? शोभा और आजाद के घर में? अजीब सी बात मालूम होती है। इंस्पेक्टर साहब, दुनिया में कोई चीज अजीब नहीं है। उस लुटेरे की जुर्रत तो देखिए, यहां तक लिख दिया है कि वो मेरा दामाद बनना चाहता है। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, इससे बढ़कर शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? वन आइडिया सर, मेरे ख्याल में जैसे फिल्म में कभी कभी एक ही एक्टर दो आदमियों का पार्ट करता है, वैसे ही चंदर और आजाद दोनों एक ही आदमी के नाम हैं। सर, ये आजाद जरूर डबल रोल कर रहा है। ये मुमकिन हो सकता है। जिस रात शोभा का अगवा हुआ, उस रात बेहोशी से होश में लाने वाली दवा आजाद ने ही भेजी थी। वन मोर आइडिया सर, ये भी हो सकता है कि चंदर ने ही आजाद के नाम से ये चिट्ठी लिख दी हो पुलिस को तंग करने के लिए। 441, खुदा के वास्ते अपने आइडियाज अपने पास रखो।
पहले आइडिया में कह रहे थे कि आजाद और चंदर एक ही आदमी के दो नाम हैं। दूसरे आइडिया में कहते हो कि चंदर और आजाद दो मुख्तलिफ आदमी हैं। ऐसे आइडियाज अपने दिमाग में जमा करते जाओ, मुझसे मत कहो, समझे? यस सर। कुछ भी हो इंस्पेक्टर साहब, किसी तरह शोभा का पता लगाइए। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, उसके बगैर घर में दीवारों से सर फोड़ने को जी चाहता। सर ऐसा न कहिए, ईश्वर किसी बाप से उसकी बेटी जुदा न करे। सर हम लोग शोभा का पता लगा कर ही छोड़ेंगे। आप ऐसे खतों की परवाह न कीजिए सर, ऐसे खत तो यहाँ रोज आते रहते हैं। बाबू चरणदास, हौसले से काम लीजिए, कानून आपके साथ है। मुझे यकीन है कि आपकी शोभा बहुत जल्द घर पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते सर।